सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य व्रत्या व्रतसत्रनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना सत्यस्य सत्याव्रतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। बार बार देवता भगवान को याद दिलाते हैं कि प्रभु जो आपने हमें वचन दिया है उस वचन को भूल मत जाना। 9 बार यहाँ सत्य की वंदना की है, सत्य के बारे में भगवान को याद दिलाया है कि प्रभु आप हम सबके जीवन प्राण हो। अब आप धरती में जा रहे हो, हमारे जीवन में जो भी संकट है उन्हें सभी संकट को दूर करते हुए हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करना। और सभी देवता देवी देवता अपने अपने अंशों से अवतार लेने का निश्चय किया। कोई आकर के ब्रजमंडल में गोपी बने, कोई ग्वाल बना, कोई बंदर बना, कोई पक्षी का रूप लेकर के आया। ऋषि मुनि संत धीरे धीरे वही भादव का महीना, अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र, इस नक्षत्र में भगवान का अवतार होता है। सभी लोग भगवान की स्तुति करते हैं। और इधर कंस को रात में नींद नहीं आती, भोजराज कंस को रात में नींद नहीं आती, सपने में काला काला दिखता है। किसी प्रकार रात्रि बिता, सुबह उठा, भोजन की तैयारी हुई, दोपहर की भोजन में अगर जीरा का तड़का भी लगा है तो भी उसको देख कर को चौंकता है, इसे हटाओ, इसे हटाओ, ये काला काला आ गया, ये मुझे मार देगा। नारद जी पहुंचे। नारद जी से पूछा, महाराज मुझे पता ही नहीं चला कि कहां पर किस स्थान पर उसने जन्म लिया है। भगवान गोकुल पहुंच चुके थे। नारद ने कहा, चिंता मत करो, समय आने पर तुम्हें सब कुछ पता लगेगा। लेकिन देखो, काला काला की वजह से दिन रात भगवान कृष्ण का चिंतन करने लगा, भगवान कृष्ण के स्वरूप का चिंतन करने लगा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, सभी अपनी अपनी आंखें बंद करके इस अद्भुत झांकी का दर्शन करो। भगवान पीतांबरी पहने हुए हैं, चतुर्भुज के रूप में, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए हैं, मंद मंद स्मित हास्य के साथ भगवान प्रकट होते हैं। और कल ही मैंने बताया था, माता देवकी के कहने पर भगवान छोटे हो जाते हैं, फिर रोने लगते हैं। तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणम् और चतुर्भुजं शंखगदायुवायुधम् श्रीवत्सलक्ष्म्या गलिकौशोभिकौस्तुभम् पीताम्बरं सान्द्रपयोदशोभगम्। ऐसा दिव्य रूप भगवान का। छोटे से बालक बन गए और उनको वसुदेव जी ने क्या किया, एक जौवा में रख करके, एक सूप में रख करके सीधे कहाँ पहुंचे, गोकुल में। गोकुल में नंदरानी सो रही थी, उनके बगल में एक लाली ने जन्म लिया था। लाली को उठा लिया और लल्ला को सुला दिया और चले आए। और आते ही ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार बेड़ियां खुल गई थी, है ना, दरवाजे के ताले खुल गए थे, जैसे जैसे गेट के अंदर घुसते गए तैसे तैसे अपने आप गुजराती ताले बंद हो गए और बेड़ियां भी पड़ गई।
हाथ में हथकड़ी भी पड़ गई। और जैसे ही कन्या जेल के अंदर पहुंची है एकदम से रोने लगी। जैसे रोने लगी सभी की नींद खुल गई। योग माया के द्वारा सभी को भगवान ने सुला दिया था। सबकी निद्रा खुली और निद्रा खुलते ही सब ने हल्ला मचाया, 8वां हो गया, 8वां हो गया, 8वां हो गया। दौड़ करके जा करके सूचना दी किसको? कंस को, कि महाराज 8वां ने जन्म ले लिया है। कंस सारा काम छोड़ करके भागता भागता आया और आकर के जैसे ही जेल के अंदर पहुंचा देवकी के सामने, कहा ये 8वां मुझे दे दे। देवकी कहने लगी भैया ये तो कन्या है। इस गूढ़ रहस्य को उस समय कोई नहीं जाना था। कंस आश्चर्यचकित हो गया। 8वां पुत्र होने के लिए कहा था आकाशवाणी ने, फिर 8वां कन्या कैसे? 8वीं संतान कन्या कैसे हो गई? फिर भी उसके मन में दया नहीं आई। देवकी यहां तक कि पैरों में पड़ गई, भैया ये तो तुम्हारे कुल की लाज बढ़ाएगी, तुम्हारे कुल को आगे बढ़ाएगी, तुम्हारी सम्मान बढ़ाएगी। ये तो तुम्हारी भांजी है, इस कन्या को मार करके क्यों अपने हाथ गंदे करते हो? लेकिन कंस ने कुछ नहीं सुना, उसको उठाया, उठा करके पत्थर पे दे मारा। और जैसे ही पत्थर पे दे मारा तैसे ही वो कन्या हाथ से छूट गई, आकाश में चली गई। कन्या हाथ से छूट करके आकाश में चली गई और क्या कहती है? किंग मया हतया मंद जातः खलो तवान्तकृत यत्र क्व वा पूर्वशत्रुर्मां हिंसी कृपणान् वृथा। रे मंदमती कंस, मुझे क्यों मारता है? तेरा शत्रु तो ब्रज में अवतार ले लिया है। इतना ही सुनते, जैसे ही इतना कंस से सुना कि तेरा काल तो ब्रज में अवतार ले चुका है, कंस के हाव भाव सब बदल गए। हाथ जोड़ा, कारी मैया ये तो बता दो कि कहां पर उसने जन्म लिया है, कौन से गांव में जन्म लिया है? देवी ने कहा नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन ब्रज में ही उनका अवतार हो चुका है। कंस को बड़ा पछतावा होता है। उसने वसुदेव और देवकी के सामने प्रणाम किया और एक बार उन्हें बंदी गृह से मुक्त कर दिया। आपातकालीन सभा बुलाई। यह हो गई मथुरा की बात। और इधर भगवान झीनी सी चंदेरिया के नीचे लेटे हुए हैं। नंदरानी भी सो रही है। आज नंदरानी भी नहीं जगी। नंदा और सुनंदा विचार करते हैं आज भाभी इतनी देर तक कैसे सो रही है। एक दौड़ करके आती है भाभी के महल में और आकर के देखती है झिनी की चंदेरिया के अंदर एक बालक है। उस बालक को देख करके मन में खुशियां जगमगाने लगती है, लेकिन हाथ जोड़ के भगवान से निवेदन करती है। 21 बार हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम कहती है। प्रभु अगर लल्ला निकलेगा तो 9 लख हार का भेंट मिलेगा। अगर लाली निकली कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है, लेकिन वो 9 लख वाली हार फिर नहीं मिलेगा। फिर पास में जाती है, एक बार झांकती है, फिर चली आती है, फिर दोबारा जाती है, झांकती है, फिर चली आती है। अब तिवारा बार बार भगवान को कीर्तन करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए जैसे ही झिनी सी चंदेरिया हटाई तैसे लल्ला दिख गया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। बस फिर क्या थी, एक थाली उठाई, उस थाली को बजाती हुई सीधे नंद बाबा के पास। नंद बाबा गौशाला में बैठे हुए हैं। जाके सुंदर सुबह समाचार सुनाती है, अरे बाबा आपकी तो लल्ला भयो है, आपके घर में लल्ला आ गया है। तो नंद बाबा बड़े प्रसन्न होते हैं। मानहु ब्रह्मानंद समाना, जैसे स्वयं आज ब्रह्म बन गए हों। अब बाबा जी कितने साल के हैं?
85 साल के बाबा, 85 साल के बाबा ऐसी व्यवस्था करी, सीधे गए जमुना में डुबकी लगाई और दौड़ करके घर आए। घर आकर के सुंदर लहंगा फरिया, लहंगा फरिया कौन पहनते हैं? पुरुष पहनते हैं, स्त्रियां पहनती है। फिर आप लोगों ने टोका भी नहीं। सुंदर वस्त्र पहने नंद बाबा, वस्त्र पहन करके खूब बढ़िया मुकुट लगाया, खूब बढ़िया ठेका बंधवाया, क्योंकि छोटे राजा है ना नंद बाबा। और बाहर निकले, ग्वाल वालों से पूछा, अरे लालाओं बताओ मैं कैसे लगता हूं? तो सबने कहा बिल्कुल चकाचक। और बाबा आप तो ऐसे लग रहे हो जैसे 16 वर्ष का बालक है। नंद बाबा ने कहा आज नहीं सजूंगा तो कब सजूंगा? आज मेरे घर परब्रह्म परमात्मा का पदार्पण हुआ है, आज खुशियां नहीं मनाऊंगा तो कब मनाऊंगा? तुरंत दौड़ करके कहाँ जाते हैं? अपने गुरुदेव के पास जाके प्रार्थना करते हैं, प्रभु हे गुरुदेव आपके आशीर्वाद से मेरे घर में लल्ला ने जन्म लिया है, कृपा करके आप पधारें। सांडिल्य मुनि को सूचना दी गई और ब्राह्मण को लेकर के आए। वाचयित्वा स्वस्त्ययनम जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनम तथा। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन का पाठ किया, जात कर्म संस्कार कराया गया लाला के। और इधर थोड़ी ही देर में पूरे ब्रजमंडल में हल्ला मच गयो कि नंद के लाला भयो है। ठीक है ना? आज गोपियां क्या कर रही हैं ध्यान दे के सुनना। गोप्यः समृष्टमणिकुण्डलनिष्ककण्ठ्या चित्राम्बरः पतिशिखाच्युतमाल्यवर्षाः नन्दालयमु सबलया व्रजतिर्विरेजो व्यालोलकुण्डलपयो धरहारशोभा। नंद बाबा ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दियो। अजी सुनो सुनो सुनो, नंद बाबा के लाला भयो है और सबको चूल्हों को न्योता है। जितनी ब्रज गोपी हैं सबने श्रृंगार कियो। 84 गज के लहंगा और फरिया है ना, जो शादी के समय की ही है ना। और आजकल क्या है, आजकल लहंगा ही पहनते हैं शादी में तो, लेकिन वो बेचारा परेशान हो जाता है। पहले दिन तो बड़ा खुश होता है, चलो आजकल तो सस्ते तो मिलते नहीं, 40-50 हज़ार से ऊपर ही मिलते हैं, है ना। वो लहंगा भी बड़ा खुश होता है, चलो ऐसे जगह पे मुझे पहना जा रहा है विवाह के समय में। लेकिन उसके बाद में फिर वो अटैची में बंद हो जाता है, फिर निकलता ही नहीं। आज माताओं ने सोचा आज नहीं सजेंगी तो कब सजेंगी? नंद के लाला भयो है तो सबने सुंदर सुंदर लंगा फरिया ओढ़ी और उसमें एक 95 वर्ष की बुढ़िया अम्मा नंद रानी के लाला भयो हो, मैं भी सजूंगी। और 70 वर्ष पहले जो लहंगा फरिया मिला था शादी का जोड़ा, उस जोड़े को निकाली और उसको पहन ली। ठीक है, उम्र ज्यादा है गई है, दिखवे कम है। जो होठों पे लगाने वाली है ना, वही तो आंखों में लगा ली, और जो आंखों में लगाने वाली वही को होठों में लगा ली। और खूब पाउडर वाउडर सब डाल करके हाँ काजर का टीका लगाई कि काई को नजर न लग जाए। देख लो बुढ़िया अम्मा को, देखो सुंदर काजल की बिंदी लगा करके बाहर निकली और कहने लगी, अरे लालाओं देखो मैं कैसे लग रहा हूं। आज सभी ब्रजवासियों ने श्रृंगार किया, आवाल वृद्ध वनिता, जो भी ब्रजमंडल में था और विशेष करके गोकुल में सबने सुंदर सुंदर सजावट करी
और सीधे यशोदा माँ के पास दौड़ लगा दी।